घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुआ था। वह वहीं बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज़ उस युवक के कानों में पड़ी। वो अब भी वहीं चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा, क्या सच में मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा हीरा का व्यापारी बनूँ। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें 2 चीज़ें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनमें तुम जितने चाहो हीरे बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाए। जैसा साधु ने कहा वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा। फिर कहा कि यह सबसे अनमोल हीरा है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना, कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहो वो हासिल कर पाओगे। साधु की बातें सुन युवक ने धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। वो समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुण सीखता चला गया। कुछ समय बाद हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। साथ ही किसी भी समय में अपना धैर्य का दामन न छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।